हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिश्नोई स्टडी पर। जो आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रजामंडल आंदोलन। किसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों? वो है प्रजामंडल आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आपको बना रहना है अंत तक, ठीक है। नोट्स हैं आपको बिल्कुल हस्तलिखित मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो एक बार सभी से जुड़ जाइए और अभी एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि वो भी जुड़ सके, ठीक है। टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ा था किसान एवं जनजातीय आंदोलन, वो आपने नहीं देखा तो है तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है राजस्थान संपूर्ण हिस्ट्री के नाम से, ठीक है। हाँ, आई होप कि आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और इस चैनल को भी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बिश्नोई स्टडी, उनको आप सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, ठीक है। तो इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दो आपके सामने मोटिवेशनल पंक्तियाँ देखिए। हवा में ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, हवा में ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकंदर नहीं बनता, हौसला रख जीत का मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, ठीक है। इसी सफलता की उड़ान के साथ हम आगे बढ़ते हुए देखिए प्रजामंडल की अगर भारत में बात करें तो शुरुआत होती है तो वो कहाँ से होती है? देखिए, सबसे पहले होती है 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन बॉम्बे में किया जाता है। सबसे पहले देखिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कहाँ किया जाता है? बॉम्बे में किया जाता है। और इसके अध्यक्ष होते हैं जिसका नाम है दीवान रामचंद्र राव, ठीक है। और उपाध्यक्ष होते हैं विजय सिंह पथिक, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और राम नारायण चौधरी और राजपूताना व मध्य भारत का सचिव बनाया जाता है। राजपूताना मतलब अपना राजस्थान, ठीक है। इसका जो प्राचीन नाम था वो था राजपूताना था पहले, ठीक है। राजस्थान से पहले, बाद में राजस्थान पढ़ा है, ठीक है। और देखिए 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है। और 1921 में इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? अजमेर की, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राम नारायण चौधरी होते हैं, ठीक है। हाँ, वही अध्यक्ष, हाँ, राम नारायण चौधरी, ठीक है। और 1938 में हीरापुर अधिवेशन में कांग्रेस के प्रजामंडल का आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और देखिए ये इसमें कुछ अधिवेशन दिया है, 6 अधिवेशन दिया है, 7, ठीक है। पहला होता है 1931 में, वो कहाँ पर होता है? जयपुर और बूंदी में होता है, ठीक है। और दूसरा होता है 1934 में, वो कहाँ तो होता है? मारवाड़ और हाड़ौती में, ठीक है, सिरोही में होता है। और 1937 में बीकानेर, धौलपुर। और 1938 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर नहीं है, ठीक है। और 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही में, ठीक है। और 1942 में कुशलगढ़ में होता है। और 1944 में डूंगरपुर में होता है, ठीक है। और भी होते हैं, देखिए 3 और है। और 1945 में कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ और जैसलमेर में होता है। और 1946 में झालावाड़ में होता है। और 1943 में कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा में होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं जो सबसे जो महत्वपूर्ण, जो अब हम बात करते हैं नंबर 1 पर है जयपुर प्रजामंडल। देखिए इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1931 में, ठीक है। और इसके जो संस्थापक सदस्य है उसका नाम क्या है? कर्पूर चंद पाटनी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है अच्छे से। ये किस प्रजामंडल सभा के संस्थापक हैं? जयपुर प्रजामंडल के, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जयपुर प्रजामंडल की, ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1931 में, ठीक है। अच्छे से समझना है आपको। और देखिए 1937 में जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन करता है। देखिए इसका पुनर्गठन कौन करता है? जिसका नाम है जमनालाल बजाज, ठीक है। कब करता है? 1937 में, ठीक है। और चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया जाता है। उसका जो अध्यक्ष होता है उसका नाम क्या होता है? चिरंजी लाल, ठीक है। हाँ, देखिए एक नाम है अंग्रेज अधिकारी का, देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट, ठीक है। 17 सितंबर 1942 को, ठीक है,
ये मतलब कुछ हुआ था, देखिए, जिसमें जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य कुछ शर्तें रखी जाती हैं। हाँ, शर्तें रखी जाती हैं, ठीक है। और उस तो शर्तें क्या होती है, देखिए 4 शर्तें होती हैं, आपको अच्छे से समझना है। देखिए उस शर्तें में होता है कि जयपुर रियासत भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों के साथ मदद नहीं करेगी। और देखिए और क्या था, देखिए प्रजामंडल शांतिपूर्ण जुलूस धरना प्रदर्शन कर सकता है और जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोही को नहीं पकड़ सकेगी और प्रजामंडल उसे शरण दे सकता है, ठीक है। और चौथी बात में ये कहा गया कि जयपुर प्रजामंडल है जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी, ठीक है। और देखिए इसके बारे में एक आज़ाद मोर्चा होता है। आज़ाद मोर्चा क्या कहता है, देखिए ये एक देखिए समझौता है। समझौते से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले लिया जाता है। और इसके जो अन्य अध्यक्ष होते हैं उसके नाम है रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद कासलीवाल, ठीक है। इसके जो होते हैं वो अन्य अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और 1945 में नेहरू जी के कहने पर आज़ाद मोर्चा प्रजामंडल से विलय हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए जयपुर प्रजामंडल के बारे में हम अच्छे से पढ़ ले हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा है उसका नाम है, उसका नाम क्या है, बूंदी प्रजामंडल। देखिए बूंदी प्रजामंडल इसकी भी स्थापना कब होती है, 1931 में होती है, ठीक है। इसके जो संस्थापक सदस्य के नाम है वो 3 हैं, देखिए आपको याद रखना है, कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता, ठीक है। और इसमें देखिए क्या होता है बूंदी प्रजामंडल में, इसमें हरविलास शारदा होता है। वो देखिए 1929 में बाल विवाह रोकने के हेतु एक शारदा काल छोड़ने का जो एक फर्स्ट ओबीसी आयोग अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, कालकेकर, ठीक है। और देखिए 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करते हैं और इस हड़ौती की खबरें होती थी, ठीक है। इसमें किसकी सब खबरें खपती थी, हड़ौती की, ठीक है। और अब हम नंबर 3 पे बात करते हैं तो वो है अपना मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल ये कब होता है, 1934 में, ठीक है। अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। 1934 में, ठीक है। और देखिए इसमें एक सभा की स्थापना होती है तो वो कौन सी है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। इसकी स्थापना कब होती है, 1918 में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसका नाम क्या होता है, चंदमल सुराणा। और 1923 में इसका पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। पुनर्गठन कब किया जाता है, 1923 में, ठीक है। और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है, 1918 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, चांदमल सुराणा, ठीक है। अच्छे से आपको समझना है बस। और ये आपको PDF भी इसके मतलब इस प्रकार से मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। लास्ट में मैं आपको कहूँगा कि कहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना होती है और इसके जो कौन करता है स्थापना, जो संस्थापक कौन माने जाते हैं तो वो है जय नारायण व्यास, ठीक है। और देखिए इसमें देखिए तौल आंदोलन चलाया जाता है जिसमें 100 तोले के स्थान पर 80 तोले का एक शेयर कर दिया जाता है और इसकी मतलब तुलना की जाती है, ठीक है। और देखिए एक और होता है 1929 में मारवाड़ राज्य का लोक परिषद गठन होता है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं, जिसके जो संस्थापक होते हैं, उस अध्यक्ष मतलब इसके जो निर्माणकर्ता होते हैं तो वो माने जाते हैं अपना जय नारायण व्यास को, ठीक है। और इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है तो वो कब होता है, 1931 को होता है। और कहाँ पर होता है, पुष्कर कहाँ आया हुआ है, अजमेर जिले में, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष होते हैं चांदकरण शारदा, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी तथा काका कालकीकर को अधिवेशन में भाग लिया जाता है, ठीक है। इतना आपको समझना है, ठीक है। और 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग जयनारायण इसके अध्यक्ष होते हैं। और 1932 में सगनलाल चपासलीवाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। देखिए सबसे पहले देखिए भारतीय जो झंडा है वो जोधपुर पर कौन फहराता है, चौपासलीवाला। और वो कब फहराता है, सगनलाल चौपासलीवाला कब फहराता है, 1932 को, ठीक है। इसको आपको समझना है, थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए
और इसके बारे में बात करें तो 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल जिसके जो अध्यक्ष संस्थापक निर्माणकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं भंवरलाल सर्राफ को, ठीक है। और 1937 में मारवाड़ प्रजामंडल में ने बॉम्बे में कृष्णा दिवस तथा जोधपुर में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए बॉम्बे यानी महाराष्ट्र में इसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? कृष्णा दिवस। और अपने जो जोधपुर जिला है उसमें शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है आपको पता ही होगा, अगर पता है तो नीचे कमेंट में ठोकिए, ठीक है। और 1937 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में हुआ था, और देखिए कराची में होता है। और जय नारायण व्यास को महामंत्री बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, और इसको क्यों बनाया जाता है, किस कानून के जरिए बनाया जाता है? तो वो देखिए जोधपुर के महाराजा ने व्यास जी के जोधपुर प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड फिल्ट को पत्र लिखा था और इस पाबंदी को हटवाया था, ठीक है। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ने भी व्यास जी के सिवाना किले में नज़रबंद किया गया, और प्रजामंडल के अन्य नेताओं को जालौर के किले में नज़रबंद किया गया, ठीक है। बाद में उसको नज़रबंद किया जाता है, वो कहाँ कर किया जाता है? जालौर में, और ठीक है, और सिवाना में, ठीक है। और देखिए बाल मुकुंद बिक्सा, देखिए ये क्या होते हैं? बाल मुकुंद बिक्सा देखिए 19 जून 1942 को जोधपुर के भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो जाते हैं। कौन होते जाते हैं? इस व्यक्ति का नाम है बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है, बिस्सा। और ये कब होते हैं शहीद? 19 जून 1942 को, ठीक है। कहाँ पर होते हैं? जोधपुर में। और किसके लिए होते हैं? भूख हड़ताल, ठीक है, जिसमें मतलब भूख हड़ताल आप समझते हो, ठीक है। और इसमें देखिए जवाहर खादी भंडार की स्थापना की जाती है, ठीक है। और बाल कृष्ण कौल अजमेर जेल में भूख हड़ताल भी की जाती है। और जय नारायण व्यास दो पुस्तक की रचना करता है, ठीक है। पुस्तकों का नाम है देखिए मारवाड़ी अवस्था और पोपाबाई की पोल, ठीक है। ठीक है, नाम भी ऐसा है देखिए मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, ठीक है। और वो दो पुस्तक तो ये लिखता है, और समाचार पत्र भी लिखता है। देखिए समाचार पत्र कौन कौन से लिखता है? देखिए समाचार पत्र की अगर बात करें तो अखंड भारत जो बॉम्बे में चलता था, और किस भाषा में चलता था? हिंदी भाषा में, ठीक है। और एक होता था पीप जो दिल्ली में चलता था और अंग्रेजी भाषा में चलता था। और एक था आणी बाण अरे यार ये तो एक डायलॉग चलता है, ठीक है, आंगी बाण, ठीक है, आंगी बाण चलता था। वो कहाँ चलता था? ब्यावर कहाँ आया हुआ है, ठीक है। और वो राजस्थानी भाषा में चलता था, ठीक है। और देखिए ये आंगी बाण होता है, ये देखिए राजस्थान पत्र होते हैं, राजस्थानी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? तो वो है 1932 को, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। देखिए इसमें देखिए फ़ायदा क्या है मैं आपको बताऊँ। देखिए आप सभी कॉम्पिटिशन परीक्षाओं के लिए समझ सकते हो, ये मतलब आपको थ्योरी समझाई जाती हैं, और क्वेश्चन भी आपको हल करने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें MCQ मतलब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसमें जैसे कि अभी ट्रेंड में चल रहा है CET, ठीक है, तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्लास, जैसे कि वनपाल, वन रक्षक, सभी मतलब उपयोगी परीक्षाओं के लिए जो क्लास है अपनी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। अगला होता है जो चावंड आंदोलन, ठीक है। ये चावंड आंदोलन कहाँ पर आया होता है? पाली में, ठीक है। थोड़ी इसमें छोटा कर लेता हूँ, हाँ, क्योंकि आपको अच्छे से देख पाए, ठीक है। हाँ, चावंड आंदोलन, और वो कब होता है? 1942 से 45 में, जिसमें किसान आंदोलन हुआ था। और उसके बाद में और होता है डाबड़ा कांड, ठीक है। डाबड़ा कहाँ आया हुआ है? राजस्थान के नागौर जिले में। और ये जो कब होता है? 13 मार्च 1947 को, ठीक है। और डाबड़ा गांव की मतलब डाबड़ा गांव में देखिए ये नागौर में है। और मोतीलाल नामक किसान के घर पर प्रजामंडल के कार्य नेताओं की सभा हो रही थी, और डीडवाना के सामंत लाठीचार्ज करवा देता है, जिसमें मोतीलाल के साथ कई किसान मारे गए हैं, और प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरा दास माथुर घायल हो गए थे, ठीक है। तो इसी के साथ जो मारवाड़ प्रजामंडल है वो अपनी पूरी होती हैं। तो अब हम बात करते हैं हाड़ौती प्रजामंडल। देखिए हाड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब होती है? 1934 में। और इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उसका नाम क्या होता है? पंडित न्यूनराम शर्मा, ठीक है। इसमें आपको इतना ही
याद रखना है, ठीक है। मोस्ट के लिए ये इतना ही है। देखिए हाड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना होती है 1934 में और इसके संस्थापक होते हैं वो होते हैं पंडित न्यून राम शर्मा, ठीक है। हाँ, अच्छे से पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार की भागादौड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। और अगली जो 5 नंबर पे आती है वो आती है बीकानेर प्रजामंडल, ठीक है। बीकानेर प्रजामंडल, इसमें क्या होता है, इसकी स्थापना कब होती है, वो होती है 1937 में, ठीक है। और 1913 में देखिए सर्व हितकारिणी सभा, जिसके संस्थापक होते हैं कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास, ठीक है। ये 2 संस्थापक होते हैं और इसका नाम क्या होता है सभा का, सर्व हितकारिणी, ठीक है। मतलब सभी के हित के लिए सभा बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी, 1913 में, ठीक है। और इस संस्था में बालिका विद्यालय, जिसमें बालिका विद्यालय मतलब बालिका मतलब लड़की, ठीक है, विद्यालय तथा कबीर विद्यालय के संस्थापक कबीर यानी दलित, कबीर मतलब दलित विद्यालय की मतलब स्थापना की जाती है, ठीक है। और 1930 में स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर भारत का झंडा फहराया था। देखिए 1930 में क्या होता है कि जो स्वामी गोपाल दास और चंदनमल बहड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर भारत का झंडा फहराया था, ठीक है। और देखिए इसमें बीकानेर के जो महाराजा जिसका नाम था गंगा सिंह 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है और लंदन चला जाता है और वहाँ पर उसके खिलाफ बीकानेर में दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे गए थे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और देखिए बीकानेर पर षड्यंत्र मुकदमा होता है, ठीक है। षड्यंत्र मुकदमा कब होता है, 1932 में, जिसमें देखिए कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, जिसमें स्वामी गोपाल दास, चंदमल बहड़ और सत्यनारायण शराफ और खुब्बराम शराफ, ठीक है। और इन्हें गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया जाता है और बीकानेर दिग्दर्शन के कारण, ठीक है, जेल में भेज दिया जाता है। किस कारण, जो बीकानेर दिग्दर्शन के कारण, ठीक है। और देखिए 1937 में क्या होता है, 1937 में वैद्य माधाराम ने कलकत्ता में, देखिए बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ होती है, कलकत्ता में होती है, ठीक है। कब होती है, 1937 में। और कौन करता है, वैद्य माधाराम ने, ठीक है, की थी। और 1942 में रघुबर दयाल गोयल ने बीकानेर जैसी रियासतें लोक राज्य परिषद से ले दी थी और इसकी स्थापना कर लेता है। और 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर ने पुलिस फायरिंग में बीरबल नामक युवक शहीद हो जाता है। और 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इंदिरा गांधी नहर एक शाखा का नाम है, बीरबल शाखा है, जिसे बीरबल शाखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर दमन विद्रोही दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, और बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन से बहुत हुए, जिसमें बीकानेर में सम्मिलित था उदासर और महाजन, और चूरू में दूधवा खारा और कांगड़, ठीक है। मुख्य किसान नेता के नाम के बारे में बात करें तो ये 2 नेता प्रमुख रूप से हैं, हनुमान सिंह आर्य और मेघ सिंह आर्य, ठीक है। अब बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1937 में। इसके संस्थापक होते हैं 2 होते हैं, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखता हो, ठीक है। जिज्ञासु मतलब जिज्ञासु, इसकी कोई जाति कास्ट वगैरह होगी, ठीक है। और हिंदी में इस जिज्ञासु कहते हैं मतलब जो जानने की इच्छा रखता हो, ठीक है, जिज्ञासु। तो कहते हैं कि बहुत जिज्ञासु व्यक्ति है, ठीक है। हाँ, अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। और स्वामी श्रद्धानंद की प्रेरणा से प्रजामंडल स्थापित होता है। किसकी प्रेरणा से होता है, तो वो आपको याद रखना है, श्रद्धानंद, ठीक है। हाँ, और देखिए एक इसमें और घटना होती है, कांड होता है जिसका नाम क्या आता है, तसीमो कांड। वो कहाँ है, तसीमो कांड कहाँ पर आया हुआ है, तसीमो कहाँ पर आया हुआ है, धौलपुर में। ये कब होता है, 12 नवंबर 1946 को होता है, जिसमें पुलिस फायरिंग में पंच सिंह और सतर सिंह शहीद हो जाते हैं। पुलिस फायरिंग करती हैं, किस पर करती हैं, पंच सिंह और सतर सिंह, जिसमें फायरिंग में शहीद हो जाते हैं, मतलब अपने प्राण न्यौछावर कर जाते हैं, ठीक है। अगली जो प्रजामंडल आती है तो उसका नाम है, नंबर 7 पर है, जिसका नाम है मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1938 को, ठीक है। और इसकी स्थापना देखिए, अगर डेट के बारे में बात करी जाए तो 24 अप्रैल 1938 को होती है। और जिसके संस्थापक सदस्य होते हैं, देखिए अध्यक्ष होते हैं बलवंत सिंह मेहता, इसके उपाध्यक्ष होते हैं भूरेलाल भैया, इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और इसके महामंत्री होते हैं तो वो होते हैं माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। हाँ, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी और वर्मा जी ने अजमेर से
हाँ, अजमेर से प्रजामंडल को चलाया था। और प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में देखिए, प्रथम अधिवेशन कब होता है? 25 और 26 नवंबर को होता है। और 1941 में उदयपुर जिसमें होता है। और इसके प्रथम प्रजामंडल के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन होता है? माणिक्यलाल वर्मा होता है। और इस अधिवेशन में जे.बी. कृपलानी तथा विजयलक्ष्मी पंडित ने भी भाग लेता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई जेल गई थी। देखिए, बिश्नोई, भगवती देवी बिश्नोई, ये मतलब बिश्नोई जो, हाँ देखिए, आपका चैनल का भी नाम है बिश्नोई स्टडी, तो जहाँ पर बिश्नोई का नाम भी आता है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि बिश्नोई काफ़ी पॉपुलर भी हुआ करते थे पुराने जमाने में, ठीक है। हाँ, और देखिए, भूरेलाल भैया को शारवाड़ा किले में नज़रबंद किया जाता है। और देखिए, सारड़ा किला, ठीक है, शारदा किला मेवाड़ का काली पानी कहा जाता है। देखिए, मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? तो अब वो आपको याद रखना है, शारदा किले को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का काला पानी, ठीक है। और देखिए क्या होता है, और होता है 1946 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जिसमें 7वां अधिवेशन होता है। और वो कहाँ पर होता है? उदयपुर में होता है। और उदयपुर में भी होता है, सालेतिया मैदान में होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और शेख अब्दुल्ला ने भी इस अधिवेशन में भाग लेता है। और शेर एक कश्मीर, ठीक है, इसकी उपाधि है शेख अब्दुल्ला की। इसकी उपाधि क्या है? शेख एक कश्मीर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। और जो मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र की अगर बात करें तो जिसमें भीलवाड़ा और नाथद्वारा कहाँ है? अजमेर में, ठीक है। भीलवाड़ा, ठीक है, आपको पता ही है। और देखिए भीलवाड़ा में रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे। और माणिक्यलाल वर्मा जो पुस्तकें लिखता है, जिसका नाम क्या होता है? मेवाड़ का वर्तमान शासन। और देखिए, इस पुस्तक में क्या होता है? देखिए, मेवाड़ के महाराजा की आलोचना की जाती है। और इसीलिए क्योंकि वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी के अपने हरिजन समाचार पत्र में इसका विरोध करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो अब पुस्तक लिखता है, पुस्तक का नाम क्या है? मेवाड़ का वर्तमान शासन। और कौन लिखता है? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं, तो वो नंबर पे 8 पे आती हैं, उसका नाम आता है साहेबपुरा प्रजामंडल, ठीक है। और ये कब होता है? 1938 में, ठीक है, इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक सदस्यों की अगर बात की जाए तो 2 होते हैं, लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा, ठीक है। और माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से प्रजामंडल स्थापित होता है। किसकी प्रेरणा से होता है? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और साहेबपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है और राजा सुरदेव चंद, ठीक है। और इसके प्रधानमंत्री का नाम होता है तो वो होता है गोकुल लाल आसबा, ठीक है, गोकुल लाल आसबा, ठीक है। हाँ, और नंबर 9 पे आती हैं तो वो आती हैं भरतपुर प्रजामंडल, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1938 में। और इसके संस्थापक सदस्य 4, जिसके नाम हैं किशन लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसे राजस्थान का नेहरू कहा जाता है, और मास्टर आदित्य चंद्र और गोपी लाल यादव जो अध्यक्ष होता है, ठीक है। और प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में होती है, ठीक है। और इस पर जो प्रजामंडल का जो समाचार पत्र है वो वैभव नाम से इसका जो समाचार पत्र जो प्रकाशित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रजामंडल आती हैं तो वो आती हैं अलवर प्रजामंडल। देखिए, अलवर प्रजामंडल में क्या होता है? अलवर प्रजामंडल, ये इसकी स्थापना कब होती है? 1938 में, ठीक है। और इसके जो संस्थापक होते हैं तो वो होते हैं हरि नारायण शर्मा, ठीक है। और इसके जो संस्था के सदस्य होते हैं तो वो होते हैं वाल्मीकि संघ, और ये जो संस्था के नाम है, ठीक है, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निर्माण संघ और आदिवासी संघ, ठीक है, ठीक है। संघ का निर्माण करता है तो वो कौन करता है? हरि नारायण वर्मा करता है, ठीक है। और देखिए, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष में भवानी शंकर शर्मा के मतलब उसके नेतृत्व में किया जाता है। और अलवर प्रजामंडल में भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता है। देखिए, अलवर जो होता है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता है। और नेक्स्ट जो नंबर 11 पे जो प्रजामंडल आता है तो वो आता है करौली प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब होती है? 1938 में, ठीक है। ज़्यादातर देखिए प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 1938 भी मतलब आपको याद रखना है। प्रजामंडल के नाम से आए तो आपको मतलब ठोक देना है कि 1938 में होती है, 1938 या 31-32, ठीक है, इसके आसपास देखिए। और इसके जो संस्थापक सदस्य 3 होते हैं, त्रिलोक चंद्र माथुर और चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। देखिए, कुंवर मदन सिंह देखिए 1927 में करौली में किसान आंदोलन चलाता है, ठीक है। किसान आंदोलन कहाँ पर चलाता है? करौली में। कब चलाता है? 1927 में। कौन चलाता है?
कुंवर मदन सिंह, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट बात करें तो कोटा प्रजामंडल, ठीक है, कोटा प्रजामंडल इसकी स्थापना होती है तो 1939 में होती है। और इसके संस्थापक सदस्य की अगर बात करें तो पंडित न्यूनराम शर्मा और अबिन हरी, ठीक है। और प्रथम अधिवेशन होता है तो वो किसके नेतृत्व में होता है, मंगरोल जो 12 में होता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष होते हैं तो वो होते हैं पंडित न्यूनराम शर्मा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अध्यक्ष मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल का कार्यताओं को कोटा प्रशासन पर अधिकार कर दिया जाता है और कॉलेज की छात्राओं को रामपुरा पुलिस थाने में कब्जा कर दिया जाता है। और नेक्स्ट जो प्रजामंडल होती हैं तो वो होती हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना की जाती है तो वो की जाती है 1939 में, जिसके संस्थापक 2 होते हैं कांतिलाल चौथानी और जमान शाह, ठीक है। और नेक्स्ट आती है अपनी प्रजामंडल तो वो आती हैं सिरोही प्रजामंडल। देखिए सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हो जाती है, 1939 में। इसके संस्थापक होते हैं वृद्धि शंकर त्रिवेदी और गोकुल भाई भट्ट, जो राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजस्थान का गांधी और चिड़वा का गांधी, देखिए चिड़वा का गांधी भी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान का गांधी भी, ठीक है, ये मतलब सेम ये, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये होता है चिड़वा का गांधी और राजस्थान का गांधी, ठीक है। और प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर होती है, बॉम्बे में, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रजामंडल आता है तो वो आता है कुशलगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना होती है 1942 में। और इसके जो संस्थापक सदस्य का नाम आता है तो वो आता है भंवरलाल निगम, ठीक है। अगली जो नंबर 16 पे आती हैं वो आती है बांसवाड़ा प्रजामंडल। इसकी स्थापना वो होती है 1943 में। और इसके संस्थापक सदस्य के बारे में अगर बात की जाए तो वो होते हैं भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, जो बॉम्बे में संग्राम नामक समाचार पत्र निकालते हैं, और मणिशंकर नागर और धूलजी भाई भावसागर, ठीक है, हाँ। और देखिए विजया बहन भावसागर ने महिला मंडल का गठन किया था। महिला मंडल का गठन किसने किया था, विजया बहन भावसागर, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रजामंडल आती हैं तो वो आती हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल जो होती है 1944 में, ठीक है। जिसके संस्थापक सदस्यों के बारे में बात किया जाए तो भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी और राजस्थान के गांधी कौन होते हैं, मोतीलाल चिदावर। और भोगीलाल पांड्या तो वो होते हैं वागड़ का गांधी, ठीक है। और हरिदेव जोशी जो राजस्थान से राज्यपाल से मुख्यमंत्री बनता है। और गौरी शंकर जो उपाध्यक्ष बनता है, समाचार पत्र लिखता है तो उसका नाम क्या आता है, सेवक, ठीक है। और देखिए एक घटना होती है, देखिए रास्तापाल घटना, ये कब होती है, 19 जून 1947 को। देखिए इस घटना में क्या होता है, देखिए अध्यापक नानाबाई और भील बालिका कालीबाई के शहीद हो जाने पर एक अन्य संस्थापक सोगाबाई घायल हो जाते हैं। और जिसमें डूंगरपुर में गैप सागर झील के पास नानाबाई और कालीबाई की मूर्तियां लगी हुई है, ठीक है। और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है। तो कालीबाई पुरस्कार जो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, बालिका क्षेत्र, मतलब है कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है तो वो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक और घटना होती है तो उसका नाम क्या होता है, पूनावाड़ा घटना, ठीक है। ये कब होती है, मई 1947 को। और जिसके अध्यापक होते हैं वो उसका नाम होता है शिवराम भील, जो होते हैं घायल हो जाते हैं। और डूंगरपुर प्रजामंडल में प्रयाण यात्राओं का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और अगली जो नेक्स्ट प्रजामंडल होती हैं तो वो होती हैं प्रतापगढ़ प्रजामंडल। जिसके संस्थापक की बात करें तो ठक्कर बया और अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल, देखिए जैसलमेर प्रजामंडल जिसके संस्थापक सदस्य मीठा लाल व्यास, जोधपुर में प्रजामंडल की इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में होती है, ठीक है। और रघुनाथ सिंह महेश्वरी नवयुवक मंडली की स्थापना करता है। लेकिन नवयुवक मंडली की स्थापना करता है तो वो कौन करता है, रघुनाथ सिंह ने, ठीक है। महेश्वरी नवयुवक मंडल, ठीक है। और अगली जो प्रजामंडल आती हैं तो वो आती हैं झालावाड़ प्रजामंडल। देखिए झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1947 में। और इसके संस्थापक सदस्य जो होते हैं वो होते हैं मांगीलाल भविये, ठीक है। और राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाती है। और प्रजामंडल आंदोलन का योगदान, देखिए अब हम योगदान पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रजामंडल लगभग पूरी हो चुके हैं, देखिए 19, ठीक है। अब इसका जो योगदान होता है तो वो क्या रहता है, ठीक है। प्रजामंडल क्या योगदान रहा, देखिए
प्रजामंडल का योगदान सबसे पहले राजनीतिक में, अगर राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है, राजनीतिक चेतना का विकास होता है, राष्ट्रीय चेतना का विकास, एकीकरण होता है और राष्ट्रीय एकता का मजबूत होता है, राजतंत्र समाप्त हो जाता है, लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है और किसान के आंदोलन में मतलब उसका समर्थन किया जाता है। और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम की एकता हो जाती है और छुआछूत का निवारण हो जाता है, महिला सशक्तिकरण हो जाता है और शिक्षा का प्रचार होता है और नागरिक असमानता समाप्त हो जाती है और सामाजिक कुरीतियाँ समाप्त हो जाती हैं। और आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जागीर का उन्मूलन होता है और किसान को भूमि पर अधिकार होता है और बेगार प्रथा समाप्त होती हैं और कुटीर उद्योग और धंधों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, हाँ, राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो बस आपको पता ही है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसके जो नोट्स मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, तो वो मैं बता दूँ। नोट्स मिलेंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जाना है, इसी के नाम से सर्च करना है बिश्नोई। ठीक है, BISSNOI। ठीक है, बिश्नोई और स्टडी। ठीक है, स्टडी के नाम से सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना है? ज्वाइन कर लेना है। और बस बाद में आपको मतलब उसमें भी आपको PDF मिलेगा, वो फ्री में मिलेगा, बिल्कुल फ्री में। राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में कही तो आर्ट्स ऑफ कल्चरल हस्तलिखित नोट्स मिलेगा। ठीक है, और राजस्थान की पूरी हिस्ट्री और राजस्थान की पूरी संपूर्ण जियोग्राफी जिसमें स्थिति विस्तार, ठीक है, सभी मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। तो अभी जाओ आप टेलीग्राम पे और हमारा जो चैनल है वो ज्वाइन कर लो। देख, और वीडियो आपको पसंद आया, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, ओके, बाय।